हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज हम लोग बात करेंगे 0 से 3 महीने के बच्चों की हम लोगों को केयर कैसे करनी है। इतने छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और इस टाइम पे वो लोगों को बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो चलिए आइए मिलके कुछ नया सीखते हैं। हम लोगों ने बच्चों को कैसे खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, सुलाना है, मसाज करना है और बच्चों के साथ साथ जो बच्चे का केयर करता है उसको भी बहुत हाइजीन तरीके से रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नींद। जो इतने छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो पूरे दिन में 24 घंटे में से वो 16 से 18 घंटे अपनी नींद पूरी करते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्चा सही से सो रहा है कि नहीं। अगर वो सही से प्रॉपर नहीं सो रहा है इसका मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ हमें बच्चे के हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। जहाँ पर भी बच्चे को आप सुला रहे हो, पिला रहे हो, खिला रहे हो, जो भी चीज़ वो उसके टच में आ रही है उस चीज़ को प्रॉपरली क्लीन करना है, अच्छे से साफ़ करना है। जो भी आप उसको कपड़े पहना रहे हो या जो भी आप उसके लिए टॉवल यूज़ कर रहे हो, और जब भी आप उसको उठा रहे हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करो। और कोई भी बाहर से कोई आ रहा है तो उसको बच्चे को मत दो, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो कोई खिलौना नहीं है। तो इस टाइम पे उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, उसके आसपास में उसके टच में क्या-क्या चीज़ें आ रही है, उन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप बच्चे को अपनी नींद पूरी करने के लिए 16, 18, 20 घंटे सुला रहे हो, तो बहुत ध्यान रखना है कि वो बहुत अच्छे से साफ़ हो, प्रॉपरली हाइजीन हो। उसके साथ-साथ बच्चे को नहलाना। बच्चे को हम लोग मालिश करने के 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद नहला सकते हैं। उससे बच्चे को बहुत अच्छा फ़ील होगा, बच्चा रिलैक्स करेगा। और आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे को जैसे ही नहलाओगे तो बच्चे तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहलाने से बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो बच्चे को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से हमको नहलाना है। और नहाने के बाद बच्चे को अच्छे से हम लोग एक्सरसाइज़ या फिर उसको, जैसे अगर आपका बच्चा 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो आप बच्चे को टमी टाइम देना शुरू कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही आप बच्चे को फ़ीड करते हो वैसे ही अपने बच्चे को उल्टा नहीं लेटाना है। फ़ीड करने के 15-20 मिनट बाद आप उसको कोई भी पिलो का सपोर्ट देके या फिर ब्लैंकेट का सपोर्ट देके, जो भी कोई सॉफ्ट टॉय है वो आप उसके आगे रख के उसको टमी टाइम दे सकते हो, जिससे कि बच्चे को डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी। और उसका जो भी गैस होगा या कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी टमी से रिलेटेड जो भी उसको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू होगा, वो उसको अच्छा फ़ील करेगा और रिलैक्स करेगा और आराम से सो जाएगा। बच्चे नहाने के बाद वैसे भी बहुत जल्दी सोते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है, वो रिलैक्स करते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो बच्चे को ज़रूर नहलाना है। और उसके बाद जैसे भी आप बच्चों को, जब भी आप फ़ीड करते हो तो उसके बाद बच्चों को डकार ज़रूर दिलाना है, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा दूध पीता है तो चाहे वो बॉटल के साथ पिए, चाहे वो ब्रेस्ट फीड ले, उसके मुँह में हवा घुस जाती है जो कि उसके पेट में गैस बना देती है। तो जब भी आप बच्चों को फ़ीड करो, उसको हल्के हाथों से उसकी पीठ को रब करो और उसको अच्छे से सहलाओ। और साथ-साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट प्रॉपर्ली भर रहा है। बच्चा जब भी फ़ीड लेता है, बच्चे कम से कम 12 से 15 बार फ़ीड लेते हैं। तो अगर बच्चा जब भी फ़ीड ले रहा है तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक उसको कंटिन्यूअसली फ़ीड करवाना है। और अगर बच्चा बॉटल से लेता है तो भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि बच्चे का पेट अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है। बच्चा अगर सो जाता है तो भी आपने बच्चे को जगाना है। हर 2-3 घंटे के बाद आपने बच्चे को फ़ीड करना है। ध्यान रहे कि बच्चे का पेट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वो खेलता रहेगा, खुश रहेगा, मस्ती करेगा, बातें करेगा, देखेगा, सुनेगा, चीज़ों को समझेगा, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। और उसके साथ-साथ ही हम लोगों ने बच्चे के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। हम लोगों को कोई भी शैम्पू, कोई भी पाउडर, कोई भी क्रीम, ये सब कुछ भी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। काजल भी बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, बच्चों की आँखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट है हम लोगों को कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। और उसके बाद हम लोगों ने जब भी बच्चे को उठाना है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की नेक को सपोर्ट करे, क्योंकि बच्चे का जो नेक होता है पूरा वेट बच्चे की नेक पे होता है।
पूरा वेट उसके हेड पे होता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जो बच्चे का हेड है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है, वो इधर उधर हिलता डुलता रहता है, क्योंकि बच्चे का जो पूरा वेट है वो बच्चे के सर में ही होता है। तो जब भी आप बच्चे को उठाएं, या तो आप उसको गोद में लें या आप उसको ऐसे खड़ा करके अपने कंधों में डकार दिलाएं, कुछ भी करें, तो आप पूरा ध्यान रखें कि बच्चे को सपोर्ट करें, उसके शोल्डर को और उसके हेड को। और बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोगों ने सनलाइट दिखाना है। बच्चों को बिल्कुल ही रूम की लाइट में नहीं रखना है। 24 घंटे बच्चे ट्यूब लाइट पे नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को धूप दिखाना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि दिन क्या होता है, रात क्या होती है, धूप क्या होती है। और बच्चों को धूप दिखाने से पीलिया की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। जैसे ही छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं सबको पीलिया होता है, तो वो सबको ठीक करने के लिए हमें धूप दिखानी होती है। लेकिन बच्चों को फिर भी हमें वीक में 2 बार धूप दिखा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीलिया ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, अब बच्चे को हम लोग धूप नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप पे नहीं लेना है फिर भी उन लोगों को थोड़ा सा मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर की रोशनी समझ में आनी चाहिए, जिससे बच्चे का सोने का, उठने बैठने का टाइम टेबल सेट हो जाए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अभी दिन है या अभी रात है। इसलिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा ध्यान रखना है बच्चे के वज़न पे, क्योंकि बच्चे का 1 महीने में कम से कम 400 से 800 ग्राम वज़न बढ़ता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपर वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही बच्चे न्यूबॉर्न बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वेट थोड़ा सा कम होता है स्टार्टिंग के 2 वीक में, लेकिन जैसे जैसे वो लोग ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो लोगों का वेट बढ़ता रहता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है। और उसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है मसाज। हम लोगों ने बच्चों को दिन में 2 बार मसाज करना है। न्यूबॉर्न बेबी को बहुत हल्के हाथों से मसाज करना होता है, कोई भी ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर नहीं देना है, हाथ में, पैर में, सर में, कहीं पर भी कोई प्रेशर नहीं देना है। बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। और जो भी आप ऑयल यूज़ करोगे वो अपने वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अपने वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको जो भी सर्दी है, वहाँ पर जो भी गर्मी है, आप उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था हम लोगों के छोटा सा वीडियो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है ताकि हम लोगों का बेबी बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत हेल्दी हो, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।